जय हिंद बेटा। क्लास 11th मैथ में जो हमारी एपी और जीपी सीरीज़ थी बेटा वो कंप्लीट हो गई थी। उसके मिसलेनियस तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है स्ट्रेट लाइन। बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी अच्छा होता है। आप इसे अच्छी तरह से स्टार्टिंग से तैयार कीजिएगा ताकि क्वेश्चन जो है इसके ईजी हों और हमें समझ में आ सकें। ठीक है बेटा। तो आज बहुत बेसिक इसकी बातें समझेंगे और फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज आगे बढ़ाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले आप सबको पता होगा। अगर आपके पास दो पॉइंट हैं x1 y1 और एक दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की बेटा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम हमेशा डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट दे रखे हैं तो डिस्टेंस फार्मूला d, या अगर पॉइंट a और b हैं तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है ना, इस पूरे का फिर स्क्वायर रूट। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। 10th क्लास में हमने पढ़ी रखा है ये। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा इसे। ये क्या है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं ये लाइंस के लिए। अगर ये हमें आ गई तो समझिएगा काफ़ी लाइन हम समझते चले जाएंगे कि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये जगह जगह आते रहेंगे स्लोप, तो फिर आप इसे समझ लीजिए डेफिनेशन से। इफ़ थीटा इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन एल, देन tan थीटा इज़ कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन एल। ये आपकी बेटा एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है ना, इस पे आप कोई भी लाइन बनाएंगे तो उस पे कोई ना कोई इंक्लिनेशन जो है स्लोप बनेगा। ठीक है कि नहीं है। तो स्लोप हमेशा जो है लाइन में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से काउंट होगा। बात को समझते जाएं ध्यान से। एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके अलोंग आपका स्लोप काउंट होता है बेटा। ठीक है कि नहीं है। तो इधर से जब हम यहाँ तक लाइन तक जाएंगे तो हमारा कोई ना कोई थीटा कवर होगा, कोई भी एंगल हो सकता है। तो इस थीटा को जब हम जो है tan थीटा की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। क्लियर है बात उस लाइन का। तो जब भी हमें एंगल दे रखा होगा, बहुत ध्यान से बात समझ लीजिए, जब भी हमें किसी लाइन का एंगल दे रखा होगा कि एंगल ऑफ दिस लाइन इज़ 30 डिग्री, तो हम उसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। m इज इक्वल टू, स्लोप का रिप्रेजेंटेशन है किससे, m से। स्लोप ऑफ लाइन इज डिनोटेड बाय m। ठीक है ना, m इज इक्वल टू tan थीटा से हम इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। 30 डिग्री है तो tan 30 की वैल्यू निकाल लो, 45 डिग्री है तो tan 45 की वैल्यू निकाल लो। समझ गए बेटा स्लोप को आप। इसके बाद आगे आ जाइए। स्लोप जो है दो टाइप से गिवन होता है। या तो आपको एंगल देगा स्लोप ऑफ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, और या फिर अगर आपको किसी लाइन में दो पॉइंट गिवन है बेटा, मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं और हम एंगल से भी स्लोप निकाल सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। वो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन में कैसे देता है। जब दो पॉइंट से स्लोप निकालना हो तो इसका प्रूफ करवा देता हूँ आपको। देखिएगा ये आपकी एक्सिस हो गई, प्रूफ से आप कुछ फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से याद हो जाता है। ये पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को यहाँ पे मिला दो और इस पॉइंट को भी यहाँ पे मिला दो। ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट जो है x1 है तो x ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस यानी x1 होगी। ये x1 डिस्टेंस है। ठीक है कि नहीं है, कितनी डिस्टेंस है ये बेटा, x1। और इस पॉइंट तक की, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट x2 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 होगी। और इस पॉइंट से बीच में और इस पॉइंट से x एक्सिस को मिलाओगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो x2 माइनस x1 हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस हमें पता चलेगी x2 माइनस x1। क्या बात समझ में आई।
अब वही बात यहाँ पे आ जाओ, ये वाला पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस जो है y1 है यहाँ से यहाँ तक की, और इस पूरे की डिस्टेंस जो है y2 है। समझ गए? तो बेटा अगर हमें केवल ऊपर की चाहिए हो डिस्टेंस, केवल इतनी डिस्टेंस चाहिए हो, तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। सही है? एक इस टाइप से ये आप ब्लू कलर का देख रहे होंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ। आपका नीचे एंगल थीटा था, ये पैरेलल लाइन है इसके, तो यहाँ पे भी एंगल कितना, थीटा। ठीक है ना? तो tan थीटा लगाओ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता? तो परपेंडिकुलर OB है और बेस जो है OA है। ठीक है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया आपका, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1, और बेस की वैल्यू है आपकी x2 माइनस x1। ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे भी x2 माइनस x1 होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप आ गया आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? एक ये बात याद रखिएगा। तो अगर आपको एंगल दे रखा होगा तो tan थीटा, और अगर 2 पॉइंट दे रखे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप के लिए। अगर बेटा 2 लाइन है, ये 2 लाइन अगर पैरेलल होंगी तो जाहिर सी बात है तभी पैरेलल होंगी जब इनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। स्लोप क्या, m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है ना? अगर m1 इक्वल है m2 के तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कहीं भी इम्प्लीमेंट हो जाती है, जहाँ भी 2 लाइन पैरेलल होंगी m1 इज इक्वल टू m2। और अगर 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तब क्या होगा, मान लो एक लाइन ये है बेटा, यहाँ नया फिगर बनाता हूँ, उसमें बड़ा सा समझ में आएगा आपको। देखो बेटा, एक लाइन आपकी ये है, और ठीक एक लाइन आपकी ये है। ये एंगल अल्फ़ा बना रही है एक्स एक्सिस से, और ये बना रही है बीटा। और बेटा ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ एंगल बन रहा है 90। तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है कि नहीं होता? तो बीटा किसके इक्वल हो गया, 90 प्लस अल्फ़ा के इक्वल हो गया। ठीक है ना? तो tan 90, अब स्लोप निकाल लो, tan बीटा क्या होगा, 90 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। क्या होता है tan 90 प्लस थीटा, माइनस का कॉट थीटा होता है। तो माइनस का कॉट को लिख दो, माइनस का 1/tan थीटा, क्या अल्फ़ा चल रहा है, tan अल्फ़ा हो जाएगा। इसे कर दो m2, सेकंड स्लोप है ये, और अल्फ़ा वाला कर दो फर्स्ट स्लोप m1। तो m2 इज इक्वल टू माइनस अपॉन tan अल्फ़ा की वैल्यू tan m1 लिख दो, ये tan अल्फ़ा है। इसे इधर ले आओ, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो ये कंडीशन होगी परपेंडिकुलर की कि m1 m2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1। पैरेलल के लिए m1 इज इक्वल टू m2, परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है? एक दो क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। पहले वाले को x1 y1 मान लो, दूसरे वाले को x2 y2 मान लो। m इज इक्वल टू है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे से वैल्यू रख दो, y2 की माइनस y1 की -2 हो जाएगा, x2 की -1 माइनस x1 की 3। तो ये -3/2 आ जाएगा। सही है? अगर यही स्लोप फाइंड करना है, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो tan 60 आ जाएगा, और tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी। तो ये आपके दोनों आंसर हो गए, ये आंसर और ये आंसर। क्लियर है? तो इस टाइप से कर लीजिएगा बेटा। ठीक है? आज इतना ही है, ये तैयार कर लीजिए, फिर आपको कल से जो है आगे ढंग से कराएंगे और क्वेश्चंस। जय हिंद।